सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आज मैं धनतेरस की जानकारी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। हमारे घरों में धनतेरस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु एक प्रश्न मुझे हमेशा बेचैन रखता है, और वो ये कि यदि हम अपने घर के बच्चों से ये प्रश्न करें और उनसे पूछें कि आज कौन सा त्योहार है, तो अधिकांश बच्चे नहीं जानते होंगे। यदि कुछ एक बच्चे जवाब दे भी दें तो वो ये नहीं जानते होंगे कि यह क्यों मनाया जाता है, और इसके पीछे हम दोषी हैं क्योंकि हमने कभी अपने बच्चों को बताया ही नहीं। बच्चे तो केवल ये देखते हैं कि उनके घर की माताएं उस दिन कोई बर्तन लेके आती हैं, बाज़ार से खरीद कर लाती हैं और उसकी पूजा होती है और फिर पूरा साल उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो ये नहीं जानते। बच्चे तो यहाँ तक भी नहीं जानते कि हमारे भारतीय त्योहारों के नाम क्या हैं। हमारे ज़्यादातर भारतीय त्योहार हमारे भारतीय महीनों के नाम से ही जाने जाते हैं और उनकी तिथियों पर ही आते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फागुन। बच्चों को याद करवाएं। दूसरी बात, जब समुद्र का मंथन हुआ, पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन में एक और असुर और दूसरी ओर असुर थे, और सुमेरु पर्वत की मधानी बनाई गई और शेषनाग की रस्सी, और इस तरह से समुद्र का मंथन शुरू हुआ। और समुद्र के मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में कामधेनु गाय भी थी। कार्तिक मास में अमावस के दिन लक्ष्मी जी प्राकट्य हुआ था उनका। इसके अतिरिक्त कामधेनु गाय भी थी। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे कलश लेकर के अमृत का, और आज वही धनतेरस है। धन यानी कि धन्वंतरी। धन्वंतरी को देवता कहा जाता है क्योंकि धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, और हमारे यहाँ आयुर्वेद बहुत पौराणिक काल से इसके उदाहरण मिलते हैं कि इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। लेकिन आज हम इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, यहाँ तक कि हम बड़ों को भी नहीं पता है। लेकिन हमें बताना होगा यदि हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारी इन परंपराओं को अनुसरण करें, उनका अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें, वो हमारे कहे अनुसार चलें, तो बच्चों को बताना होगा, उनको ये जानकारी देनी होगी कि इसके पीछे कारण क्या है। और उस कारण को जानने के लिए हम आपस में चर्चा भी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बताएं। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने और हमारी परंपराओं का अनुपालन करें, तो उन्हें बताएं। और क्योंकि धन्वंतरी ऋषि जो हैं वे आयुर्वेदिक के जनक तो कहे ही जाते हैं, तो इस दिन को हम इस तरह से भी मना सकते हैं कि आज के दिन यदि आपका उपचार किसी ऐसे डॉक्टर ने किया हो जो आपका रोग असाध्य हो या अकाट्य हो, या फिर आप बहुत परेशान हो चुके हों और अंत में उस डॉक्टर के पास जाके आप ठीक हो गए हों, वो कोई वैद्य भी हो सकते हैं, हकीम भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से आपको स्वस्थ किया हो, तो आज आप उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट कर सकते हैं। चाहे वो मोबाइल के ज़रिए आप बात करके कीजिए, वीडियो कॉलिंग से कीजिए, या फिर आप लेटर लिख के कीजिए, या फिर आप जैसे भी उनके घर जाके कीजिए। लेकिन आज के दिन आप
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज़रूर प्रकट करें। हम इस त्योहार को भी ऐसे भी मना सकते हैं। और हाँ, बर्तन लाना तो और भी अच्छी बात है, और उसमें ला करके आप पूरी पवित्रता से भोजन बनाएं, स्वयं भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बड़े बुजुर्गों को भी खिलाएं, और निरोगी काया लेकर के स्वस्थ जीवन जिएं। धन्यवाद। एक बार सभी को हैप्पी धनतेरस।